नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी है रक्षाबंधन। मम्मी भैया से बात कराओ, बहुत दिन हो गए हैं, उन्हें जरा भी फुर्सत नहीं मिलती है। आजकल कहाँ व्यस्त रहते हैं। सारिका ने थोड़ा बनावटी गुस्से में कहा। बेटा वो जरा अपने बिजनेस में लगा हुआ है, थोड़ी ज़्यादा भागा दौड़ रहती है। सुबह जल्दी जाता है, वो रात को देर से आकर थक कर सो जाता है। जब भी वो घर पर होगा मैं तेरी बात करा दूंगी, अभी तू सो जा, रात बहुत हो गई है। जी उसे दिलासा देते हुए झूठ कहा, क्योंकि संजय अभी तक भी नहीं आया था और फ़ोन रख दिया। बीना अभी तक भी संजय नहीं आया है तो मुझसे फ़ोन करके पूछो। मम्मी जी कब से फ़ोन लगा रही हूँ पर वो नहीं उठा रहे, लगता है आज भी देर से आएंगे। हाँ बहू, उसका बिजनेस भी बिल्कुल भी सही नहीं चल रहा है, सर पर इतना कर्ज हो गया है, अब घर चलाना भी ज़रूरी है। तेरे ससुर जी भी अपने जीवन में कुछ खास नहीं कर पाए, उनकी तरह भी संजय को कोई सहारा नहीं मिला। बचपन से उसने तंगी देखी है, पर बहुत कम उम्र में वो बिजनेस में लग गया था। उसने हम दोनों को भी संभाल लिया, सारिका को पढ़ाया लिखाया, अब वो अपने पैरों पर खड़ी है। उसकी शादी भी पिछले साल हुई थी। 2 साल में उसका बिजनेस बिल्कुल भी सही नहीं चल रहा है। तभी उसने घड़ी की ओर देखा, रात के 11 बजे थे, पर संजय अभी तक घर नहीं आया था। दरवाजे की खटखट सुनी, उसने दरवाज़ा खोला। हताश निराश सा संजय, दाढ़ी बढ़ी हुई थी और कपड़े अस्त व्यस्त हो रखे थे। बेटे की ऐसी हालत देखकर नीलम का मन भर आया। उन्होंने वीणा से उसके लिए खाना लगाने को कहा। बेटा इतनी रात हो गई है, फैक्ट्री में अकेले क्या कर रहा था? बेकार ही खुद को तकलीफ दे रहा था। घर आ जाता तो हमें चिंता नहीं होती। मम्मी सोचा कुछ जोड़ तोड़ से डूबा हुआ बिजनेस पटरी पर लाया जाए। कई लोगों को फ़ोन लगाया, उससे मन्नतें भी मांगी, मुझे कुछ पैसे उधार दे दे, पर लोग कह रहे हैं तुम्हारी कमाई नहीं है तो ब्याज कैसे दोगे? आज के एक पैसा देने को भी तैयार नहीं है। दोस्तों ने मना कर दिया। वो दोस्त जो मेरे सुख के दिनों में घंटों मेरे ऑफिस में बैठा करते थे, आज वो ही मुझसे मुंह फेर लेते हैं। बेटा ईश्वर सब ठीक करेगा, हमें कहीं ना कहीं से तो मदद मिलेगी। और हाँ, तेरी बहन कल से बात करने का बोल रही थी, बात कर लेना कह रही थी। भैया बात ही नहीं करते हैं। संजय ने हामी में गर्दन हिला दी। अगली सुबह उसने सारिका को फ़ोन लगाया। अच्छा तो भैया को मेरी याद आ गई, सारिका चहचहाते हुए बोली। कितने दिनों से अपनी बात नहीं हुई है? नहीं बहन, याद तो रोज आती है, बस अभी समय नहीं है, थोड़ा व्यस्त चल रहा हूँ। हाँ ये सब छोड़ो, राखी आ रही है तो इस बार मैं राखी पर आ रही हूँ, मेरे स्वागत की तैयारी कर लेना। ये सुनते ही संजय परेशान हो गया। वो अपनी बहन को कुछ बताना नहीं चाहता था, पर सारिका आएगी तो सब जान जाएगी। सारिका राखी पर आने को कह रही है, पर मैं नहीं चाहता कि वो राखी पर आए और घर के हालात के बारे में जाने। आप उससे कहना कि वो राखी कुरियर करवा दे। नीलम जी संकट में पड़ जाती है। बेटा मना कर रहा है और बेटी आना चाह रही थी। दरअसल वो भी चाहती थी कि सारिका घर आए और वो उसके कंधे पर सर रखकर अपना मन हल्का कर ले। नीलम जी बेटी को फ़ोन करती है। सारिका तू राखी भिजवा देना। तो संजय व्यस्त रहता है, वो तुमसे राखी नहीं बंधवा पाएगा। सारिका फ़ोन रख देती है, पर कुछ परेशान हो जाती है। आखिर भैया मना क्यों कर रहे हैं? मोहित, मैं राखी पर ज़रूर जाऊंगी, बच्चों की भी छुट्टी है, बाद में मुझे मौका नहीं मिलेगा और मुझे भी ऑफिस से छुट्टी मिल जाएगी, शनिवार रविवार भी है तो 3-4 रहकर भी आ जाऊंगी। सारिका ने अपने पति से कहा। अरे जब मम्मी मना कर रही है तुम कैसे बिना मान सम्मान के चली जाओगी? मायके तो बुलाने पर ही जाते हैं। हाँ वो बात तो है, पर इस बार मुझे अजीब सा लग रहा है। संजय भैया को मुझसे राखी बंधवाने का भी समय नहीं मिला। ये बात मेरे गले नहीं उतर रही, जरूर कुछ बात है, सभी मिलकर मुझसे कुछ छुपा रहे हैं। मोहित तुम बच्चों का ध्यान रखना, मैं मम्मी के घर जाऊंगी, लेकिन टिकट तो बने नहीं, जाने में परेशानी होगी। मोहित ने कहा। कुछ परेशानी नहीं होगी, मैं चली जाऊंगी। मुझे लगता है भैया कुछ परेशानी में है। रात को ही सारिका मायके के लिए निकल दी। ट्रेन व सफ़र आज बहुत भारी लग रहा था। पहले जाती तो एक अलग उमंग और उत्साह रहता था, पर आज मन भारी भारी लग रहा था। मन में अनगिनत सवाल उठ रहे थे।
सारिका मायके पहुंची तो देखा भैया की मन पसंदीदा कार धूल में सनी पड़ी है। वो अपनी कार पर जरा सी मिट्टी भी बर्दाश्त नहीं करते थे और आज वही कार ऐसे लग रही थी जैसे महीने से अपनी जगह से हिली नहीं है। बाहर का बगीचा भी सूखा पड़ा है। यूँ लग रहा था महीने से माली नहीं आया है, वरना संजय भैया को तो हरा भरा बगीचा बहुत पसंद है। उसने जैसे ही घंटी बजाई तो देखा अंदर से संजय भैया आ रहे थे। सारिका को देखते ही वो चौंक गए और कुछ बोल ना सके। सारिका अपने भैया की हालत देखती रह गई। बहुत कमज़ोर हो गए थे। भैया आपने कैसी हालत बना रखी है, आपको क्या हो गया है? तभी नीलम जी मंदिर से आ जाती है, बेटी के गले लग जाती है और रोने लगती है। सारिका कुछ समझ नहीं पाती है। भैया ये सब क्या हो गया है? कोई परेशानी हो तो मुझे बताया क्यों नहीं? शादी करने से मेरे मायके वालों से रिश्ते गए, आपने तो मुझे पराया ही कर दिया है। मंदिर से आती है, बेटी के गले लग जाती है। सारिका कुछ समझ नहीं पाती है। अच्छा सब ठीक है, जमी हुई है, माली क्यों नहीं आ रहा है? भाभी घर की सफाई क्यों नहीं कर रही है? आप मुझसे बात क्यों नहीं करते? और राखी बनाने से मना क्यों कर दिया? भैया कुछ तो बात है, मुझे क्यों नहीं बता रहे हो? सारिका तेरे भाई का बिजनेस एकदम डूब गया है, सर पर कर्ज चढ़ गया है, महीनों से कार्ड नहीं उठाई है क्योंकि पेट्रोल महंगा है, माली को भी हटा दिया है, काम वाली को देने के लिए भी पैसे नहीं है, और तेरा भाई नौकल बस से ही ऑफिस जाता है, पर अब तो वो भी बिकने वाला है। तू ये सब देखकर इसलिए मुझे बताया नहीं। फिर बहन बेटियाँ क्या कर सकती है? नीलम जी के मुंह से ये सब सुनकर सारिका हैरान रह गई। भैया आपने मुझे अपनी ज़िंदगी से ही बाहर निकाल दिया है। भाई बहन हर सुख दुख की साझीदार होते हैं। आपने सुख की हर बात बताई और दुख का आंसू छुपाया क्यों भैया? आपकी बहन आपका दुख भी बांट सकती थी। मुझे याद है भैया, पापा की जाने के बाद आपने मम्मी और मुझे किस तरह संभाला था। आपने छोटी ही उम्र में जिम्मेदारी निभाई थी। मुझे हर त्यौहार पर नए कपड़े दिलाते थे और खुद वही पुराने कपड़े पहनते थे। मेरे स्कूल की फ़ीस भरने के लिए आपने अपनी पढ़ाई तक छोड़ दी थी क्योंकि आप एक ही जने की फ़ीस भर सकते थे। आपने बड़े भाई के साथ साथ पिता का भी हर फर्ज निभाया था। आपने मेरी खुशियों के लिए बहुत कुछ किया है। जब मैं कॉलेज में आई तो आपने मुझे मेरे मनपसंद कॉलेज में एडमिशन दिलवाया। मैंने पढ़ाई पूरी की और आपकी वजह से ही मैं आज अपने पैरों पर खड़ी हूँ, इतना अच्छा कमा रही हूँ। एक बार तो बता देते, क्या हमारा रिश्ता इतना कमज़ोर है क्या? आपको अपनी बहन पर भरोसा नहीं था क्या? सारिका ने रूंधते गले से कहा। आपने मोहित से मेरी शादी कराई, वो अलग जाति का था, पर मेरी खुशियों के लिए समाज की परवाह नहीं की। मेरी शादी में हर खर्चा किया, आपने कहीं की कोई कमी नहीं छोड़ी। मोहित के मम्मी पापा हमारी शादी से खुश नहीं थे तो उन्होंने हमें घर में आने नहीं दिया। तब आप ही थे जिन्होंने अलग रास्ते बसाने में मेरी पूरी मदद की। आपने मेरी ज़िंदगी बना दी और आप खुद बिजनेस में अकेले लगे रहे, और आज जब आपको मदद की ज़रूरत है ऐसे उतार चढ़ाव आए और आपने बताया नहीं। संजय ने तुरंत पानी पिलाया। सारिका ऐसी बात नहीं है, वो तो तू परेशान हो जाती। मैंने सोचा तू ऑफिस का काम भी करती है और मैं तुझे अपने दुखड़े सुनाऊंगा तो तेरा काम में मन नहीं लगेगा। मैं कोशिश कर रहा हूँ, सब ठीक हो जाएगा। फिर बिजनेस में तो ऐसे उतार चढ़ाव आते रहते हैं। नहीं भैया ये छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी परेशानी है, इसमें समय लगेगा। भाभी और बच्चों के साथ माँ की जिम्मेदारी भी आप पर है। आप अकेले कैसे क्या करेंगे? सबसे पहले तो कर्ज चुकाना है, तभी तो ये नए सिरे से फिर काम कर पाएंगे। हाँ वो सब देख लेंगे, तू आराम कर, मैं अभी ऑफिस होकर आता हूँ। ये कहकर संजय चला गया, पर सारिका के मन में उथल पुथल मची हुई थी। वो अपने भैया की मदद करना चाहती थी। उसने सारी बातें अपने पति मोहित को बताई और सलाह ली। रात को कमरे में नीलम जी बोलती है, सारिका इतनी परेशान मत हो, 2 दिन के लिए मायके आई है तो खुश रहे। ऐसी छोटी छोटी परेशानियां तो आती रहती है, सब मायके के दुख सुख से तुझे क्या लेना देना है?
तुम और दामाद जी खुश रहो। मेरी खुशी तो इसी बात में है। मम्मी, आपको भी पता है छोटी परेशानी नहीं है और मुझे मायके के सुख दुख से पूरा लेना देना है। आप लोग खुश रहेंगे तभी तो मैं खुश रह पाऊंगी। रात को सब सो जाते हैं पर सारिका को नींद नहीं आती है। अगले दिन राखी का त्यौहार था। घर पर सारिका की पसंद की मिठाई बनी थी। उसने अपने भैया भाभी को राखी बांधी। तब संजीत शगुन का लिफाफा देते हैं तो सारिका ने मना कर दिया। भैया, मुझे पैसे नहीं चाहिए, मुझे इससे भी कुछ बड़ा चाहिए। मैं इससे बड़ा कुछ नहीं दे सकता हूँ, संजय ने निराश होकर कहा। भैया, मुझे आपसे आपके सारे दुख चाहिए ताकि मैं उन्हें कम कर सकूँ, उन्हें दूर कर सकूँ। ये तू क्या कह रही है? मेरे दुख लेकर तू क्या करेगी? ईश्वर तुझे ऐसे ही हमेशा खुश और सुखी रखे। हाँ भैया, जैसा आप मेरे लिए सोचते हो वैसा ही मैं आपके लिए सोचती हूँ कि ईश्वर आपको हमेशा सुखी और खुश रखे। मुझे एक बात बताइए, अगर ये ही सब मोहित के साथ होता तो क्या आप करते? आप हमें हमारे हाल पर तो नहीं छोड़ते। वैसे मैं आपको अपने हाल पर नहीं छोड़ सकती हूँ भैया। हमने बचपन साथ बिताया है, हर चीज़ हमने हमेशा शेयर की है, हर लम्हे और दिन की खूबसूरत यादें हैं। भैया, जब मुझे चोट लगती थी तो आपको बहुत दर्द होता था और जब आप बिजनेस के लिए भागते थे, अपनी परवाह नहीं करते थे तो मुझे आपकी चिंता होती थी। तभी तो वैसे ही है, कुछ नहीं बदला। शादी होने से आपके प्रति मेरी भावनाएं नहीं बदली है। मैं आज भी वही सारिका हूँ। ससुराल के रंग में रंग गई हूँ पर मायके का रंग आज भी गहरा चढ़ा हुआ है। हर रक्षाबंधन पर आपको राखी बांधकर मैं अपनी रक्षा का वचन लेती हूँ और आपने अपना हर तरह का फर्ज निभाया है। तो आज मैं आपको रक्षाबंधन पर राखी बांधकर रक्षा का वचन देती हूँ। मेरे होते हुए मेरे भाई को कोई तकलीफ नहीं होगी। फिर सारिका पर्स से चेक निकालती है। भैया, मैंने इस पर साइन कर दिए हैं, आपको जितना पैसा चाहिए वो ले लीजिए और सबके कर चुकाइए। नए सिरे से बिजनेस की शुरुआत कीजिए। सारिका, तू ऐसी कैसी बातें कर रही है? भला एक भाई बहन से कैसे पैसे ले सकता है? लोग, रिश्तेदार क्या कहेंगे? मोहित जी क्या सोचेंगे? कोई कुछ नहीं सोचेगा भैया, ये मेरी कमाई है। आपने ही मुझे अपने पैरों पर खड़ा किया था। मुझे पढ़ाने के लिए आपने दिन रात पसीना बहाया था। लोगों, रिश्तेदारों ने तो एक बार भी हाल नहीं पूछा है, फिर हम उनकी परवाह क्यों करें? नीलम जी बोलती है। बेटी को तो देते हैं भला, बेटी से कैसे ले सकते हैं? हम सब पर पाप चढ़ेगा। आपसे सचमुच बहुत प्यार करती है। ऐसी बहन तो किस्मत वालों को मिलती है। आप अपनी बहन के प्यार, मनोहार और वचन का मान रखें। अपनी पत्नी की समझदारी भरी बातें सुनकर संजय को समझ आता है और वो सारिका का दिया हुआ चेक पर रुपए भरकर ले आता है। सारिका अपने भाई की आरती उतारती है। भैया, आप दिन रात चौगुनी तरक्की करें, आपके सारे दुख दूर हो जाएं। एक बहन की इतनी सी प्रार्थना है। अगले दिन संजय अपनी कार पर जमी धूल साफ करते हैं। ऑफिस जाता है, वहाँ तसल्ली से कागजात संभालता है, लेने देने का हिसाब करता है। 7 दिनों में वो सब चुका देता है और अपना बिजनेस फिर से शुरू करता है। महीने ही बाद उसे ऑर्डर मिल जाता है। कुछ ही महीनों में वो तरक्की कर लेता है और सारिका के पैसे भी वापस कर देता है। आज फिर साल भर बाद रक्षाबंधन है। आज सारिका अपने परिवार के साथ मायके आती है। दोनों बहन भाई आज महीनों बाद साथ बैठकर अपने दुख सुख करते हैं। नीलम जी का घर हंसी ठहाके से भर जाता है। भाई बहन बचपन से एक दूसरे को जानते हैं, प्यार के रिश्ते से बंधे रहते हैं। भाई बहन की रक्षा तो हमेशा करता है, पर कभी कभी बहन भी भाई की रक्षा करती है। रिश्ते तो दोनों तरफ से ही निभते हैं। आपको ये कहानी अच्छी लगी तो लाइक शेयर करना और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।